नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका 1 फरवरी 2021 को बजट डे, ऐतिहासिक बजट, पेपरलेस बजट। सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन यही है कि आज पेपरलेस बजट प्रेजेंट किया गया। इस वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि जो इम्पोर्टेंट जीएसटी में अमेंडमेंट्स हैं और बहुत ही बड़े इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स जो हैं वो जीएसटी में प्रोवाइड किए गए हैं। तो आखिरी तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको ये पता लग सके कि सप्लाई में क्या चेंज है और आपको ये पता लग सके कि इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अब मिलना और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको और बढ़ा दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीजीएसटी एक्ट में 15 अमेंडमेंट्स हैं और आईजीएसटी एक्ट में 1 अमेंडमेंट है। मैं उन सीजीएसटी एक्ट में से 15 अमेंडमेंट में से आपके साथ मैं 9 अमेंडमेंट्स डिस्कस करूंगा और बाकी जो 6 अमेंडमेंट्स हैं वो कॉन्सिक्वेंशनल अमेंडमेंट्स हैं। एक आईजीएसटी एक्ट की अमेंडमेंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 7 को डिस्कस करूंगा। वहां पर एक नया क्लॉज AA ऐड किया गया है, सेक्शन 7 मीनिंग ऑफ सप्लाई, जहां पर यह बताया गया है कि अगर कोई भी क्लब, एसोसिएशन, कोई भी ऐसी बॉडी अपने मेंबर्स या अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सप्लाई देती है या मेंबर्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स उस बॉडी को सप्लाई देते हैं तो वो कैटेगोरिकली सप्लाई होगी गुड्स और सर्विसेज की। और इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी ऐड हुई। मैं जानता नहीं कि इस एक्सप्लेनेशन का भविष्य क्या होगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन ऐड हुई है यहाँ पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज AA में। उसमें लिखा है कि अगर ये क्लॉज जो है वो एप्लीकेबल होगा बजाय इसके कि कहीं भी किसी और कानून में कुछ भी लिखा हो, कोई भी केस लॉ, कोई ट्राइब्यूनल का जजमेंट, कोई और अथॉरिटी का जजमेंट, कोई कोर्ट की डिक्री, कुछ भी अगर होगा उसके बावजूद ये सेक्शन अप्लाई होगा। तो कहीं ना कहीं हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो एसोसिएशन ऑफ पर्संस हैं, क्लब्स हैं, सोसाइटीज हैं, RWAs हैं, इन सब में जो बेसिकली हम देख रहे थे, स्पेसिफिकली क्लब्स की बात करें या प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी की बात करें, उनके ऊपर जहां पर एडवांस रूलिंग्स आ रही थी या कलकत्ता क्लब का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हम समझ रहे थे कि वो सर्विस टैक्स का जजमेंट है लेकिन जीएसटी में भी एप्लीकेबल होगा और क्लब्स के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी के बेसिस पर जीएसटी नहीं लगेगा, उस चीज को कैटेगोरिकली यहां पर इंक्लूड सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज AA में कर दिया गया। और खास बात यह है कि रेट्रोस्पेक्टिव किया गया है, तो उन सब ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ध्यान से समझना होगा कि जिन क्लब्स ने अभी तक अपने मेंबर्स को जो भी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई की उसके ऊपर उन्होंने कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया। नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। सेकंड जो अमेंडमेंट है वो सेक्शन 16 में है। सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करता है। अभी तक हम रूल 36 सब रूल 4 में जो भी कंडीशंस इंपोज की गई थी कि 2A में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज कर रहे थे, बार बार कर रहे थे, क्योंकि हमें लगता था कि रूल्स जो हैं उसमें पावर्स ड्रॉ की गई हैं लेकिन एक्ट में ऐसी कोई पावर इस कंडीशन को इंपोज करने की नहीं है। तो गवर्नमेंट ने एक्ट में ऐसी कंडीशन इन बिल्ट कर दी है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में क्लॉज AA इंसर्ट कर दिया गया और उसमें लिख दिया गया कि आपको क्रेडिट लेने के लिए आपके सप्लायर के द्वारा सेक्शन 37 जो कि GSTR 1 को प्रिस्क्राइब करता है, उस GSTR 1 में आपके सप्लाई ऑफ इनवॉइसेस को, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के इनवॉइसेस को वहां पर उसको सेक्शन 37 की रिटर्न मतलब GSTR 1 में दिखाना है और कम्युनिकेट करना है रेसिपिएंट को। मतलब आपके 2A में जब तक नजर नहीं आएगा सेक्शन 16(2) की कंडीशन पूरी नहीं होगी। तो जो रूल्स की पावर हम समझते थे कि कम है या एक्ट रूल कैन नॉट सुपरसीड एक्ट, तो एक्ट में ये प्रोविजन लाने के बाद और ज्यादा स्ट्रेंथन हो गया उस रूल का वैलिडिटी होना। हालांकि क्वेश्चन जरूर आता है कि आज क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं है, आज से पहले इसका मतलब रूल 36 सब रूल 4 स्टैंड नहीं करता, क्योंकि अगर एक्ट में लाने की जरूरत नहीं थी तो आप आज क्यों लाए? अगर आप आज लाए तो आपको ये लगता था कि रूल्स जो है वो ओवरराइड करते हैं एक्ट से, तो इसका मतलब रूल 36 सब रूल 4 आज तक वो, या इनफैक्ट जब तक ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हो जाता, प्रेसिडेंशियल असेंट नहीं मिल जाती, एक्ट नहीं बन जाता, तब तक 36 सब रूल 4 जो है वो कहीं ना कहीं डिबेटेबल, चैलेंजेबल और लिटिगेटिव रहेगा।
उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और चेंज किया गया सेक्शन, ये बेसिकली जीएसटी ऑडिट से संबंधित चेंज था। सेक्शन 35(5) ओमिट कर दिया गया, जिसमें लिखा था कि अगर आपकी प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर एग्रीगेट टर्नओवर जाती है तो आपको ऑडिट कराना है। तो आप समझ लीजिए अब जीएसटी ऑडिट इज गॉन, जीएसटी ऑडिट इज बीन टेकन अवे फ्रॉम द लॉ बुक, नो जीएसटी ऑडिट वुड बी देयर। सेक्शन 44 को अमेंड कर दिया गया और उसमें लिख दिया गया कि जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सर्टिफाई करवानी होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, वो अब सेल्फ सर्टिफाइड बाय द टैक्स पेयर भी चलेगी और एनुअल रिटर्न के साथ अटैच कर देंगे तो कोई समस्या नहीं है। मतलब ये हुआ कि अब ये जीएसटी ऑडिट जो है वो नहीं रहा और जीएसटी ऑडिट की कंपल्शन नहीं रही। सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज सफिशिएंट इनफ। उसके बाद जो अगला चेंज है वो सेक्शन 50 में है। सेक्शन 50 में ब्याज का रेट्रोस्पेक्टिव प्रोविजन जो प्रोवाइजो लाया गया, जिसमें नेट टैक्स कैश लायबिलिटी के ऊपर ही ब्याज लगेगा, वो रेट्रोस्पेक्टिव ला दिया गया। हम समझ रहे थे कि ये प्रोविजन कहीं ना कहीं आएगा। ये 5 अमेंडमेंट्स मैंने डिस्कस किए आपके पास। 30 अमेंडमेंट जो है वो सेक्शन 74 में है। सेक्शन 74 ये जो सर्च एंड सीजर एंड कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स एंड कन्वेंसेस इन ट्रांजिट है, उसके ऊपर भी अब सेक्शन 74 में शो कॉज नोटिस हो सकता है। उसके बाद जो मैं 7वीं अमेंडमेंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 83 में वो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी वाले सेक्शन 83 में बैंक अकाउंट्स और मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है बाय द कमिश्नर आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजंस इन राइटिंग व्हेन ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट there is a problem with the interest of the revenue. So in order to protect the interest of the revenue under section 83, कमिश्नर जो है वो प्रॉपर्टी को मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर सकता है। इसमें दो जो बड़े चेंजेस आए, इसमें चैप्टर 12, 14 और 15 को ऐड कर दिया गया। पहले सेक्शन 62, 63, 64, 67, 73, 74 था। अब चैप्टर्स वाइज मतलब पूरे असेसमेंट चैप्टर के अंदर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, उसके अंदर कोई इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स हैं, इंस्पेक्शन में इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स हैं, डिमांड रिकवरी में चैप्टर 15 में इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स हैं, इन सारे चैप्टर्स में, तीनों चैप्टर्स में किसी भी सेक्शन में अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स हैं जो इनिशिएट हुई हैं अभी, उसके दौरान भी कमिश्नर आपकी प्रॉपर्टी मूवेबल और रिमूवेबल को अटैच कर सकता है। और एक और बड़ा महत्वपूर्ण चेंज है यहाँ पर सेक्शन 83 में, सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 कैपिटल ए ऐड किया गया था, जिसमें लिखा गया था कि उस व्यक्ति के ऊपर भी पेनल्टी लगाई जा सकती है जिसको किसी भी ट्रांजैक्शन का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट मिला हो, चाहे वो टैक्सेबल पर्सन हो या ना हो, टैक्स पेयर हो या ना हो, और या उस व्यक्ति पर भी पेनल्टी लगाई जा सकती है जिसकी वजह से, जिसके इंस्टांस पे वो एक्टिविटी, वो ट्रांजैक्शन जो कि फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन है वो हुई है। तो सेक्शन 83 को अमेंड करके यहां पर एक ऐड किया गया प्रोविजन कि उस व्यक्ति जो कि सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 कैपिटल ए में प्रिस्क्राइब्ड है, उसकी प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल भी अटैच की जा सकती है। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसके इंस्टांस पे कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन हुई है, उसका बैंक अकाउंट, उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी सब अटैच की जा सकती है सेक्शन 83 में। ये एक महत्वपूर्ण चेंज था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। सेक्शन 107 में अगली अमेंडमेंट है। सेक्शन 107 जो अपील टू दी अपीलेट अथॉरिटी है, कमिश्नर अपील के पास, उसमें 129 में जो पेनल्टी पे होती है, 129(1) में, 129(3) में जो पेनल्टी का ऑर्डर है, उसके अगेंस्ट जो अपील आप सेक्शन 107 में करते हैं, उस अपील को करने के लिए प्री डिपॉजिट फिक्स कर दिया गया है। 25% ऑफ द अमाउंट ऑफ पेनल्टी जो है आपको जमा कराना पड़ेगा। सीजीएसटी एक्ट में आखिरी अमेंडमेंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बाकी सारी कॉन्सिक्वेंशनल टू प्रीवियस अमेंडमेंट्स हैं, तो कॉन्सिक्वेंशनल अमेंडमेंट्स हैं, उसका कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है। सेक्शन 129 में पहले प्रोविजन था कि अगर आपकी कोई गाड़ी पकड़ी जाती है और ऑनर सामने आता है तो टैक्स प्लस पेनल्टी, 100% टैक्स प्लस 100% पेनल्टी को आपको जो है वो पेनल्टी लगेगी, टैक्स प्लस पेनल्टी लगेगी। लेकिन अब उस टैक्स प्लस पेनल्टी जो 100%, 200% बनती है, अब उसको सारी को 200% पेनल्टी ही कर दिया गया, टैक्स का हटा दिया गया है प्रोविजन। टैक्स का प्रोविजन हटाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि पहले जब टैक्स पे किया जाता था तो टैक्स पेयर उसको क्रेडिट ले लेता था, लेकिन अब जब पेनल्टी पे की जाएगी तो उसका क्रेडिट लेने का कोई चॉइस होगा ही नहीं टैक्स पेयर के पास।
तो ये तो हमारे सीजीएसटी के चेंजेस थे। आखिरी जो हम सेक्शन 16 आईजीएसटी में जो चेंज आया है उसके बारे में बात करेंगे। वो भी बहुत महत्वपूर्ण चेंज है, मैं यूं कहूंगा। उसमें दो चेंजेस हैं बेसिकली। पहला तो जो एसईजेड के द्वारा गुड्स और सर्विसेज सप्लाई की जाएंगी, गुड्स और सर्विसेज की जगह ऑथराइज्ड ऑपरेशंस लिख दिया गया है। ऑथराइज्ड ऑपरेशन में कौन से गुड्स और कौन से सर्विसेज होंगे वो एसईजेड एक्ट के अनुसार ऑलरेडी नोटिफाइड होते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण चेंज सेक्शन 16 में आया है कि अब विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी जो भी एक्सपोर्ट हो सकता है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं। आप विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी तो कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सिमिलर प्रोविजन है जो पहले था। विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट करेंगे और टैक्स पेड जो आईजीएसटी उसका रिफंड सीक करेंगे, तो उसमें गवर्नमेंट ने अब कंडीशन लगा दी है कि सिर्फ वही क्लास ऑफ पर्संस या क्लास ऑफ गुड्स और सर्विसेज ही जो कि नोटिफाइड होंगे विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं फटाफट कि विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी सिर्फ वही क्लास ऑफ पर्संस या क्लास ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो कि नोटिफाई होंगे विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और रिफंड क्लेम कर सकते हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चेंज यहां पर आया है कि जो गुड्स के एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हैं, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स है, उसके साथ लिंक किया गया है रियलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि अब गुड्स के केस में भी रियलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कंपलसरी कर दिया गया है और रिफंड से लिंक कर दिया गया है। अगर आपने रिफंड ले लिया है और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 फेमा के अनुसार जो भी टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है उसके अंदर अगर वो फॉरेन एक्सचेंज रियलाइज नहीं हुआ आउटसाइड इंडिया से, तो आपने जो रिफंड लिया है उस रिफंड को विद इन 30 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड टाइम इन फेमा आपको उस रिफंड को विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 जो भी बनता है आपको जमा कराना है। तो ये सेक्शन 16 में 3 चेंज थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। ये बजट प्रपोजल्स हैं जो कि हमारे फाइनेंस बिल 2021 में सीजीएसटी और आईजीएसटी में प्रपोज्ड हैं। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबको जो हमारे बजट प्रपोजल्स हैं और जो भी इंपैक्ट्स हैं उसके ऊपर उनको सबको पता लग सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।